सेवक वाणी कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इस चीज को आप समझिए। एक एक अक्षर को आपको समझना है। यहाँ पर सेवक जी जिनके लिए कहा जा रहा है कि वे राधिका अवतार है, और ऐसे अगर कोई वाणी लिख रहे हैं तो एक एक शब्द जो है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहले जितना आप ठोक ठोक के बना के खूब बढ़िया मसाला लगा के जब तक आप नींव को तैयार नहीं कर लोगे, नींव स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके ऊपर तो भैया कितनी भी मंजिल आप, और कमजोर नींव के ऊपर हम मंजिल चलाएंगे तो निश्चित है वो किसी न किसी तेज ब्यार में झोंके में जो है वो गिर ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि सेवक वाणी सर्वप्रथम एक सेवक को अपनानी चाहिए, और वो हरवंश नाम का मतलब समझें, वो हरवंश महाप्रभु के रूप का मतलब समझें, और वो हरवंश महाप्रभु के चरित्र का मतलब समझें। और उनसे किसको है? हर किसी उस साधक को है जो कि इस पथ पर चलना चाहता है। देखिए होता क्या है ना कि कहीं पर भी आप की मथनी चलेगी तो निश्चित है उसे नवनीत रूपी प्रश्न निश्चित आएगा, और उस नवनीत रूपी प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल गया तो जितनी मथनी चली है ना आपके मन की, वो चलना आपकी सिद्ध। सौधो कहीं मितिक मति जस बरनत हारे सरस्वती। उस रास विलास, उस वृंदावन रस विलास का जस का वर्णन करते करते, उस वृंदावन की वृंदावनी उपासना का वर्णन करते करते वो सरस्वती भी हार है। इस कथा को मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, पर जितना मैं कह रहा हूं उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि रहो शरण हरिवंश, भैया उनकी शरणन में रहो बस। कहीं पर देखिए मंगल में कह रहे हैं ना, करत जी अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह किया। ये किस तरह की अनुग्रह है कि जिन्होंने अनसहन निंदा करी है उनके ऊपर भी महाराज ने अपने हस्त कमल से जो है आशीर्वाद दिया। उनने अपना जैसे ही आशीर्वाद दिया कि नित्य विहार की सारी उपाय जो है सेवक जी को 1 मिनट में ट्रांसफर हो गई। उनकी नाम रूप लीला धाम, उनके जन्म कर्म, उनके गुण और जो भी सारी चीजें हैं महाप्रभु की, वो सारी की सारी उनको एक बार में पता पड़े। माला करते करते थक जाओगे, मन उड़ जाएगा। उसके लिए क्या बताया? मुझे सेवा पकड़ो। सेवा मात्र एक ऐसा प्रकल्प है जिससे कि आपकी सारी की सारी इंद्रियां बच लगे, और भजन करने बैठोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा हो गई होगा कि कितनी भी आप माला को, कितने ही मनकों पर प्रभु का ध्यान नहीं रहेगा। कभी तो ऐसा होता है 108 में से एक पर ही जो है वो ध्यान रहेगा प्रभु का। उन प्रियाल का अविरल चिंतन रहे, उनकी रास का चिंतन रहे, उनकी लीलाओं का चिंतन रहे, उनकी रासस्थली का चिंतन रहे, उनकी सखी सहचरियों का चिंतन रहे, सिर्फ, और कुछ जरूरत नहीं। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र जी महाराज की जय। सब रसकन की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। सेवक जी जब सेवक वाणी को लिखे हैं तो वहां में सर्वप्रथम हरवंश महाप्रभु को मंगलाचरण करने के बाद में उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में वो विस्तार से कहते हैं। वो भी कुछ इसी तरह से है कि अगर आप किसी का इंट्रोडक्शन देंगे, वो कहाँ पर जन्म लिया उन्होंने, कहाँ पर उनके कर्म क्षेत्र क्या हो, उनके गुण क्या क्या है, उन सभी के बारे में सहजता से बतलाया है। तो मंगलाचरण के पश्चात वे कह रहे हैं, जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाढ़ है कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो, हो लघुमति जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश की। सौधो कही मोह केतिक मति, जस बरनत हारे सरस्वती, तिथि सबे हरिवंश की। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई। कह रहे हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार। देखिए महापुरुषन के बारे में जब बात करी जाए तो सर्वप्रथम यही कह दिया जाए कि भैया उनके नाम रूप लीला धाम की लीलाएं जितनी भी हैं वो अपार हैं। उनको मैं एक तुच्छ प्राणी अगर अपने मुख से बोल सकूं, अगर सोचूं कि मैं उनकी मुख से अपने इस जीवन में वर्णन कर सकूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी लोग अवतारी पुरुष हैं और एक दूसरे के जब ये रूप गुण और कर्मन को बता में
तो वामे इन लोगों के पास में शब्द नहीं है। ये तो ये सारी चीजें जो है ये अनुभव की चीज है। तो कह रहे हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाड़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। कि ये ऐसे प्रभु के अंशावतार हैं कि इनका तो सिर्फ और सिर्फ सुमिरन करना है, इनके नाम का, इनके रूप का, इनके गुण का, इनकी लीलाओं का सिर्फ आप सुमिरन करें। और सुमिरन करते करते ही आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप ये दंग रह जाएंगे कहते हुए कि अरे मेरे तो प्रश्न हैं ये सारे के सारे, और उनको उत्तर अपने आप ही मिल गया मुझे। तो जब इन महापुरुषों के चरित्रों को, जैसे भक्तमाल जी लिखी है नाभादास जी ने, तो उस भक्तमाल जी में क्या है, क्यों कही गई है उन जीवनियों को पढ़ने के लिए, कि वे सारे के सारे महापुरुष, ये भक्तों जितने भी थे, उनके जीवन में ये समस्याएं सारी की सारी आई हैं जो कि आजकल हम लोगों के जीवन में चल, और उन लोगों ने प्रभु की अनन्यता के बल पर उस दिक्कत को, उसका समाधान वहां पर पाया है। तो नाभादास जी ने बड़ी कृपा करी है कि भक्तों का चरित्र की एक माला पिरो के प्रभु के चरणों में अर्पित करी, और उनसे फायदा किसको है, हर किसी उस साधक को है जो कि इस पथ पर चलना चाहता है। देखिए होता क्या है ना, कि कहीं पर भी आपके मन की मथनी चलेगी तो निश्चित है उसमें से नवनीत रूपी प्रश्न निश्चित आएगा निकल के आएगा, और उस नवनीत रूपी प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल गया तो जितनी मथनी चली है ना आपके मन की, वो चलना आपकी सिद्ध। कहीं पर प्रश्न नहीं आ रहा, ये बात होती है जो पढ़ाते हैं क्लासेस में, वो भी ये वाली बात कहते हैं कि जब तक क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ स्टूडेंट के मन में, तब तक समझिए उसने पढ़ाई नहीं करी। तो ये सारी की सारी कथाएं हैं, इनके चरित्र जितने भी हैं भक्तों के, वो किस लिए है कि हम लोगों के मन में जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स के क्लैरिफिकेशन के लिए। अभी क्या हुआ है कि अभी हम लोगों की मन की गति इतनी शिथिल नहीं रह पाती है कि आत्मचिंतन से ही उनका हल जो है वो भी ढूंढना। हमें किसी न किसी कथा की, हमें किसी न किसी गुरु रूपी संत की जरूरत होती है कि जो हमको आईना दिखाए और बताए कि हाँ देखिए इस चीज की ये कमी है, तब आपकी। तभी सेवक जी कह रहे हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाड़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। ये दो शब्द लिए ना, बार बार सुमिरन करो। क्यों करो इनका सुमिरन, वो इसीलिए। कहीं पर देखिए मंगल में कह रहे हैं ना, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह किया। ये किस तरह की अनुग्रह है कि जिन्होंने अनसहन निंदा करी है उनके ऊपर भी महाराज ने अपने हस्त कमल से जो है आशीर्वाद दिया है उनको। करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि, काल तक का भय जो है वो हर ले रहे हैं। नाहरमल जी ने जब इनके चरणों में प्रणाम किया है महाप्रभु के, तो चरणों में प्रणाम करते हुए वो कह रहे हैं कि क्यों नाहर, अभी देवबंद वापस जाना चाहोगे या फिर नित्य विहार में ही रहना चाहोगे। इतना तो महाप्रभु ने कहा है, और अपने हस्तकमल उनके शीश पर रखे, और इतने कहते में ही जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग। ये बार बार सुमिरन से हल मिल रहे हैं हमको, इसलिए कहना बार बार सुमिरन करो। सेवक वाणी कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इस चीज को आप समझिए। एक एक अक्षर को आपको समझना है। यहाँ पर सेवक जी जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वे राधिका अवतार है, और ऐसे अगर कोई वाणी लिख रहे हैं तो एक एक शब्द जो है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि ये असलियत में सेवक वाणी है, एक सेवक किस तरह से है। फिर कह रहे हैं हो लघुमती जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश। अपनी बुद्धि के लिए कह रहे हैं कि हो लघुमती, मेरी बुद्धि जो है वो सीमित है, बहुत सीमित है। जो अंत नहीं लहो, उसका छोटा सा अंत है, और ये सारे के सारे गुण अनंत हैं। बुद्धि तो मेरी अंत छोटी सी है, लघुमती है, और ये सारी चीजें कैसी हैं, अनंत हैं। इसको मैं कैसे करूं, बुद्धि प्रमाण कछु कथि रहो। इस कथा को मैं थोड़ा सा कह सकता हूं, पर जितना मैं कह रहा हूं उसका सार क्या है, उसका सार यह है कि रहो शरण हरिवंश। भैया उनकी शरणन में रहो बस। उन प्रिया लाल का अविरल चिंतन रहे,
उनकी रास का चिंतन रहे, उनकी लीलाओं का चिंतन रहे, उनकी रासस्थली का चिंतन रहे, उनकी सखी सहचरियों का चिंतन रहे, सिर्फ, और कुछ जरूरत नहीं। जो सार जो था ना कि बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है, तो बुद्धि में बस एक ही सार समझ में आया, समराइज किया इन सब चीजों को कि रहो शरण हरिवंश की, कि किसी भी तरह से वो हिज्जी महाराज, उन सखी सहचरियां, उन प्रियालाल, वो वृंदावन, वो हरि जो हैं, वो चारों हमारे ये वृंदावन को जो बना रहे हैं, इन सब की शरण में रहो बस, और कुछ नहीं। शरण में कैसे रहेंगे? शरण में रहने के लिए सिर्फ उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी सेवा, और कुछ नहीं। माला करते करते थक जाओगे, मन उब जाएगा, उसके लिए क्या बताया? मुझे सेवा पकड़ो। सेवा मात्र एक ऐसा प्रकल्प है जिससे कि आपकी सारी की सारी इंद्रियां भजन में लगी हैं, और भजन करने बैठोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा हो गई होगा कि कितनी भी आप माला कर लो, कितने ही मनकों पर प्रभु का ध्यान नहीं रहेगा। कभी तो ऐसा होता है 108 में से एक पर ही जो है वो ध्यान रहेगा प्रभु का। तो उसके लिए कह रहे हैं कि सेवा करें आप। शरण हरिवंश ना, शरण का क्या मतलब हुआ? शरण का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा उनकी छत्र छाया में हैं, आप हमेशा उनकी दृष्टि के सामने हैं, और दृष्टि के सामने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी सामीप्य लेना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब आप उनके सामने हमेशा। भजन करने के लिए तो आप कहीं पे दूर बैठ के एकांत में भजन भी करोगे, पर उनकी सेवा मिल गई ना, ये समझ जाओ कि उनकी शरण में आ गए, वही सेवा करा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि रहो शरण हरिवंश की। सार बता दिया उन्होंने, मेरी मति लघु है, अनंत जो है वो सारी चीजें, इसलिए सार ले लिया। सौधों कही मोहि केतिक मति, जस बरनत हारे सरस्वती, तिथि सबे हरिवंश। सौधों कही मोहि केतिक मति, मैं अपनी मति से कितना कहूं? शरण में रहने के लिए तो कह दिया, अब इसके अलावा भी मैं कितना कहूं? केतिक, ये थोड़ा ब्रज भाषा की कुछ ऐसे स्पेशल शब्द हैं जिसको कि हम कह सकते हैं केतिक। केतिक का मतलब कितना, कितना मैं कह सकता हूँ। लघुमति है, शब्द मेरे पास में कम है, और शब्द इतने कम है कि मैं कितना भी बोल लूं। जो शब्द की संरचना करती हैं, जो शब्द को बनाती हैं, जो वाक्य को बनाती हैं, जो बुद्धि प्रमाण करती हैं, वो सरस्वती, वे भी हार गई। सौधो कहीं मोहि केतिक मति, जस बरनत हारे सरस्वती। उस रास विलास, उस वृंदावन के रास विलास का, जस का वर्णन करते करते, उस वृंदावन की वृंदावनी उपासना का वर्णन करते करते वो सरस्वती भी हार नहीं। कहिए कई जगह पे कहिए कि प्रिया जी के पता नहीं कितने ही अंशों से, छोटे से अंश से ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है ना वो बनी हुई है। कहीं छोटे से अंश से कहीं सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी वो बनी हुई है, छोटे से अंश से कोई लावण्य की अधिष्ठात्री देवी है वो बनी हुई है। तो प्रिया जी के छोटे से अंश से इस संसार की अधिष्ठात्री देवियां बनी हुई हैं, तो प्रिया जी का वर्णन वो कहाँ से कर लेंगे? उनके रूप लावण्य, उनके जश का, उनकी लीलाओं का वर्णन वो कैसे कर सकते हैं? तो सरस्वती भी हार नहीं है। तभी कह रहे हैं तिथि सबे हरिवंश की, कि भैया हाथ जोड़ के वो सबमिशन वाला जो हिसाब रहता है ना शरणागत का, कि भैया सब कुछ जो है वो उनकी ही है, सब कुछ उनका है। तिथि सबे हरिवंश की, मेरी बुद्धि जो है वो भी उनके ही शरणागत है। कल की चर्चा में ये वाली बात कही थी कि जो बहुज्ञानी हूं मैं, वो स्तुति करते समय पर यही करते हैं कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जैसे भीष्म जब स्तुति कर रहे हैं तो वहां पर वो कह रहे हैं इति मति रूप कल्पितान तृष्णा, कि भैया बुद्धि की इति, बिल्कुल पूर्ण बुद्धि से जो है मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन जी महाराज कह दे रहे हैं, ऐसी सेवक जी कह रहे हैं। तिथि सबे हरिवंश की, भैया मेरी सब कुछ चीजें, बुद्धि, सरस्वती, मेरी जीव, मेरा दिमाग, सब कुछ जो भी वर्णन कर सकता है वो सब किसका है? सब हरिवंश महाप्रभु का ही है, और कुछ ही करना। देखो एक चीज हम बार बार जो कह रहे हैं ना उसको अन्यथा मत लीजिएगा। कहीं पे कह रहे हैं कि भाई हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु और हरिवंश नाम, ये वाकई में नित्य विहार को समाहित करना है। जितनी भी सारी चीजें उन सब चीजों की कृपा मनाई जा रही है। हाँ में हरि की भी मनाई जा रही है, राम में राधा की भी मनाई जा रही है, वाह में वृंदावन की भी मनाई जा रही है, सा में सहचरियों की भी मनाई जा रही है।
तो सेवक जी ऐसा नहीं कह रहे कि भैया सिर्फ मेरे गुरुदेव, वो उनकी लिखित में तो अनन्य निष्ठा अपने गुरुदेव के लिए ही है, पर हाँ में हरि भी है उनके, रा में राधा भी है उनकी, वा में वृंदावन भी है और सा में सहचरी भी है। उन सभी की जो है वो समाहित कृपा मना रहे हैं। तिथि सबे हरिवंश की, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई। उनसे कृपा मांगते हुए महाप्रभु से प्रिया जी से कह रहे हैं कि देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश की, हे प्रिया जी ये बुद्धि को प्रकाशित करो, जस बरनो हरिवंश विलास। प्रकाश जो शब्द आया है वो प्रकाश शब्द कब आता है? प्रकाश का एक और नाम है प्रभु। बुद्धि प्रकाशित होना, प्रभु का बुद्धि में विराजमान है। जहां पर प्रकाश है वहां पर प्रभु है, जहां पर अंधेरा है वहां पर प्रभु नहीं है। कह रहे हैं जहां पर सत्यता है ना वो प्रकाश है। कहते हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं गुरु, ले जाते हैं गुरु। गु का मतलब तम अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। जो गुरु अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं वो कह रहे देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, कि अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि भैया मेरी बुद्धि को आप प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि में प्रभु आके विराजमान हो। और जहां पर प्रभु विराजमान है वहां पर सिर्फ प्रभु में ही है सब कुछ चीजें। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई। कि भैया मैं सिर्फ इनका जस का वर्णन कर रहा हूँ, और जस का वर्णन कैसे हो सकता है? श्री हरिवंश ही गाइए, सिर्फ हरिवंश महाप्रभु का नाम गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें, सिर्फ यही है। ऐसी अनन्यता नाम रूप लीला धाम के लिए भैया सेवक जी ही कर सके, और किसी के बस की बात नहीं है। आगे के प्रकरण में सेवक जी जो वर्णन कर रहे हैं प्रथम प्रकरण में, वो इसी सब चीज़ों का कर रहे हैं कि किस तरह से क्या माहौल था जब महाप्रभु का जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद में कैसे कैसे शुभ संकेत मिल रहे थे जब महाप्रभु का जन्म हो रहा था, और क्या क्या लीलाएं बालपन में महाप्रभु ने करी। अब आप ये सोचो कि कहाँ तो सेवक जी गढ़ा में बैठे हुए हैं जिनको कि दीक्षा महाप्रभु के निकुंज गमन के बाद में हुई, और उनने वो सारी की सारी प्रत्यक्ष लीलाएं यहाँ पर लिख दी। किसने तो बता दी और कहाँ से उन्होंने दे दी। ये और कुछ नहीं है। कह रहे हैं ना देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, ये महाप्रभु ने ही उनको दिव्य दृष्टि दी है और उन सारी चीज़ों को समझाया है उनको। और ये डेटा ट्रांसफ़र जो हुआ ना 1 सेकंड में होता है। ये नहीं है कि कोई कहानी सुनाई पड़ रही है। उनने अपना जैसे ही आशीर्वाद दिया कि नित्य विहार की सारी उपासना जो है सेवक जी को 1 मिनट में ट्रांसफर हो। उनकी नाम रूप लीला धाम, उनके जन्म कर्म, उनके गुण और जो भी सारी चीजें हैं महाप्रभु की, वो सारी की सारी उनको एक बार में पता पड़ गई। अब बताओ कितने तेज डेटा ट्रांसफर आज तो हो सकता है? आज भी नहीं हो सकता। ऐसी कृपा करिए। कृपा ये चीज होती है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं ना किन्हीं दिव्य पुरुषों को कि भैया कहीं कहीं की भी वाणियां बोल दे रहे हैं, कि इस वेद में से बोल रहे हैं, इस उपनिषद में से बोल रहे हैं। भैया ये साक्षात प्रभु की कृपा होती है उनके ऊपर, सरस्वती की कृपा होती है। उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो सरस्वती बोल रही है उनकी जिह्वा से, और वो सरस्वती की कृपा से वो कहीं की चीज जो है कहीं पर भी सिद्ध कर सकते हैं बोल के, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी वेद से, किसी भी उपनिषद से रेफरेंस देंगे वो आपको। ऐसे ही सेवक जी, उनको सारी चीजें जो है वो पता पड़। तो ये सेवक वाणी अद्भुत है। इसको हम धीरे धीरे करके जितना मन में घोलेंगे उतनी ही इस उपासना की नींव हमारी पक्की हो पाएगी, क्योंकि सेवक वाणी इस उपासना की नींव को सुदृढ़ करती है। और निश्चित है जब तक आपकी नींव सुदृढ़ नहीं होगी उस पर कोई निकुंज रूपी महल बन नहीं सकता। पहले जितना आप ठोक ठोक के बना बना के खूब बढ़िया मसाला लगा के जब तक आप नींव को तैयार नहीं कर लोगे, नींव स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके ऊपर तो भैया कितनी भी मंजिल आप चढ़ा दें, और कमजोर नींव के ऊपर हम मंजिल चढ़ाएंगे तो निश्चित है वो किसी न किसी तेज ब्यार में, झोंके में जो है वो गिर ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि सेवक वाणी सर्वप्रथम एक सेवक को अपनानी चाहिए, और
वो हरवंश नाम का मतलब समझें, वो हरवंश महाप्रभु के रूप का मतलब समझें, और वो हरवंश महाप्रभु के चरित्र का मतलब समझें। हर किसी प्रकरण में जी महाराज के बारे में सेवक जी ने कुछ ऐसी ही चीज़ें बनाई हैं।